रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत है, रिसर्च पेपर नंबर 1। इसमें मैंने कब्रों पे हाजिरी के हवाले से हर चीज़ एड्रेस करती है। इसी में आपको हदीस भी मिल जाएगी सही मुस्लिम की, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2259 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना करता था, लेकिन अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि कब्रों पे जाओ ताकि आखिरत की याद आए। ठीक होगा जी। और इसके अलावा भी सही मुस्लिम में 2256 नंबर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऊपर तले 8-10 हदीसें हैं, ये भी सही मुस्लिम में। अम्मा आयशा कहती हैं, एक रात आप मेरे साथ लेटे हुए थे, रात का कुछ हिस्सा गुजर गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक बिस्तर से उठे, बकीए गरकत कब्रिस्तान चले गए और आपने 3 दफ़ा यूँ हाथ उठा के वहाँ दुआ की और फिर वापस आए। कहते मैं पीछे पीछे गई, लेकिन मैं भी पहले ही वापस आके बिस्तर पे लेट गई ताकि नबी इस्लाम को ना पता चले, सांस भूला हुआ था। आपने फरमाया कि आयशा तुमने गुमान किया कि अल्लाह और उसका रसूल तुमसे खयानत करेंगे, यानी तुमने समझा मैं किसी और बीवी के पास चला गया हूँ। तो आयशा मुझे सच सच बताओ, तुम क्या मेरे पीछे आई थी? और अगर तुम नहीं बताओगी तो मुझे अल्लाह तो बता ही देगा। इल्म गैब भी क्लियर हो गया, अल्लाह तो मुझे बता ही देगा। तो उन्होंने कहा रसूलुल्लाह मैं गई थी। तो फरमाया कि मैं जब लेटा तो जिब्रील इस्लाम को अल्लाह ताला ने मेरे पास भेजा और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि आप अहले बकी के लिए दुआ मग़फ़िरत करें। तो मैं रात को उठ के कब्रिस्तान गया और 3 दफ़ा हाथ उठा के दुआ की। सईदा आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जब मैं जाऊँ या हम लोग कब्रिस्तान जाएँ तो हम क्या दुआ करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ तालीम फरमाई, अस्सलामु अलैकुम अहल दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून नसअलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। तुम पर सलामती हो ए मोमिनीन और मुस्लिमीन, मर्द औरत इस कब्रिस्तान में जो दफन हो, हम हमारे अपने लिए और तुम्हारे लिए अल्लाह से आफियत का सवाल करते हैं और हम भी मर के तुम्हारे पास ही आने वाले हैं। ये दुआ सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। सईदा आयशा को आपने ये तालीम फरमाई, उन्होंने कहा कि मैं क्या पढ़ूं? तो आपने फरमाया तुम ये पढ़ना। इससे क्या पता चला कि औरतें कब्रिस्तान जा सकती हैं। लिहाजा ये सऊदिया वालों ने जो बकीए गरकत कब्रिस्तान के बाद लिख के लगाया औरतों की हाजिरी मना, ये बिल्कुल खिलाफ सुन्नत है और वो औरतों को नहीं जाने देते कब्रिस्तान। गलत है, गलत काम कोई भी करे गलत है। क्यों? ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। ना ये बाबों की बात होगी ना वाबी सो कार्ड बात होगी, ये इल्मी किताबी बात होगी। और अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बाकायदा अपने भाई की कब्र पे गई, जामिया तिर्मिज़ी में सही सनद के साथ है। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर उनकी कब्र पे गई, वहां पे जाके अशार भी पढ़े और इमाम तिर्मिज़ी एक हदीस लेके आए कि नबी इस्लाम ने लानत फरमाई है उन औरतों पर जो ज़वारुल क़ुबूर करती हैं, कसरत से कब्रिस्तान जाती हैं। फिर साथ ही इमाम तिर्मिज़ी ने लिखा इस हदीस के अंदर, ये सारी हदीसें आपको मिशकात की पहली जिल्द में ना कब्रों की ज़ियारत वाले चैप्टर में मिल जाएंगी कंबाइंड फॉर्म। इमाम तिर्मिज़ी लिखा ये हदीस मनसूख है, क्योंकि जब आपने आम इजाजत दे दी कि कब्रों पे जाओ आखिरत की याद आए तो ये हदीस मनसूख होगी। और ज़वारुल क़ुबूर से मुराद है कसरत से, अगर कभी कभार औरत चली जाए तो जायज़ है, लेकिन मज़ारों पे नहीं, कब्रों पे। कब्र मज़ारों पे तो मर्द भी नहीं जा सकते, क्योंकि मज़ार तो नबी इस्लाम की मुखालफत में बनाए गए हैं। सही मुस्लिम में हदीस है, तो मैं मना करता हूँ कब्रों पर इमारतें बनाने से, कब्रों को पक्का करने पे, उनसे बैठने से। ये सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2245। बाकी आप मेरा कब्र मज़ारात गुंबद खज़रा ये लिखें यूट्यूब पे, मेरे क्लिप के ये क्लिप खुल जाएंगे माशाल्लाह, लाखों लोगों ने वो क्लिप देखे, गुंबद खज़रा वाला क्लिप, ये सारी चीज़ें। तो औरतें कब्रिस्तान जा सकती हैं और कब्रिस्तान पे आप हाथ उठा के दुआ भी कर सकते हैं। आप कब्र वाले से नहीं मांग रहे, अल्लाह से मांग रहे हैं। किबला रुख होके हाथ उठाएं। नबी इस्लाम ने मुस्लिम शरीफ में 10 हदीस है, हाथ उठा के दुआ की, अल्लाह से की, उसके बाद चेहरे पे हाथ भी फेरें। अल मुस्तदरिल हाकिम में सही सनद के साथ है, तुम्हारा रब हया फरमाता है उस शख्स से जो हाथ उठा के दुआ करे कि उसे महरूम लुटाए। ये अबू दाऊद में भी है, वो रवायत कमजोर है, मुस्तदरक की रवायत सही है कि और नमाज के बाद भी आप अपनी इंडिविजुअल दुआ हाथ उठा के करें, अफजल है। उसके बाद चेहरे पे हाथ फेरना भी ना सिर्फ सुन्नत है बल्कि इजमाए उम्मत है। ये तो सऊदिया के चंद मौलवियों ने ये काम शुरू किए हैं और वो कहते हैं कि जनाब चेहरे पे हाथ फेरना साबित नहीं है। अबू दाऊद में सही रवायत है कि नबी इस्लाम फेरते थे, लेकिन इमाम बुखारी की किताब है अल अदबुल मुफरद, उसमें इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 609 नंबर असर है कि अब्दुल्ला इब्न जुबैर और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ये दोनों दुआ के बाद अपने चेहरे पर हाथ फेरा करते थे। और अमली तवातर है, पूरी उम्मत फेरती है। ये तो हदीस से बड़ी दलील है। जब सारी उम्मत ये काम कर रही होगी तो हदीस से तो दलील की जरूरत ही नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है। सऊदी वालों ने खामखा एक इख्तिलाफ खड़ा कर दिया। लेकिन पाकिस्तान में जो हदीस है, उन्होंने जो नमाज़े नबवी छापी है दारुल इस्लाम वालों ने, उन्होंने यही रवायत लिखी 609 अल अदबुल मुफरद की और कहा कि बिल्कुल ये सही है, सुन्नत है, चेहरे पे हाथ फेर सकते हैं। बल्कि मैं आपको शुगल की बात बताऊं, सऊदिया से कोई चंद साल पहले की बात है, एक भाई ने मुझे कहा हमारे एक शेख हैं यहाँ पे सऊदिया में, मदीना यूनिवर्सिटी, उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी मक्का में भी हमारे स्टूडेंट्स वीडियोस के एतबार से जो है वो सुनते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे वो हदीस भेजे, मैंने अरबी वर्डिंग उसकी भेजी। शेख जुबैर साहब ने मिशकात की दूसरी जिल्द में दुआ वाले चैप्टर के जो हदीस है ना अबू दाऊद वाली, के नबी इस्लाम चेहरे पे हाथ फेरते थे, उसके नीचे लिखा ज़ईफ है, लेकिन साथ ही फुटनोट में लिखा सही सनद है अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन जुबैर से कि वो चेहरे पे हाथ फेरते थे और वो रवायत बिल्कुल सही है और बुखारी की सेहत के ऊपर सही है। तो जब उनको हदीस बताई, उन्होंने कहा नहीं ये तो ज़ईफ है, इसमें फलां रावी ज़ईफ है। मैंने मकबत शामला में उस रावी से सही बुखारी में 12 रवायतें निकाली उसी सनद के ऊपर और उसको कहा कि ये इसको प्रिंट निकाल के दे मौलवी को। उसको कहा बुखारी की भी 12 हदीसें ज़ईफ साबित कर, उसी सनद पे अल मुफरद पे है चेहरे पे हाथ फेरने वाली। तो मौलवी तो पता है, तो जिद्दी होता है, मन्या नहीं, लेकिन थप्या गया, लाल रुमाल वाला खामोश हो गया, कहना कौन उठू काट के पेटता है। एक बंदा है, अल्लाह ने छड़िया, जो ना भाभी है ना बाबी है, ना मैं भाभी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। अगला सवाल तो इसमें कवर हो गया जी, कवर हो गया। चलिए ये करामत हो गई जी। अली भाई आप अल्हम्दुलिल्लाह आप हमेशा आयात और हदीस के रेफरेंस देते हैं, मगर कभी कभी उनके इंटरनेशनल नंबर नहीं बताते। बराए मेहरबानी अपलोडिंग से पहले वीडियो में ही ऐड कर दिया करें तो आसानी होगी, या कोई बुक बता दिया करें। बुक तो मैं हमेशा बताता हूँ कि ये आज तक मैंने हदीस कभी हदीस की किताब के नाम के बगैर नहीं बताई। एक बुक है तो ये मिशकात शरीफ, आप 3 जिल्दों में डाउनलोड कर लें sunnatpak.com से। ये इंसाइक्लोपीडिया हदीस है, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई, इब्न माजा और कई 13 के करीब किताबों के ये नोट्स हैं। ये आप डाउनलोड करें, 18 MB की 3 फाइलें आपको फ्री डाउनलोड कर लें sunnatpak.com से।
इंटेलेक्चुअल तरतीब के साथ आपको इसमें हदीसें मिल जाएंगी। ठीक होगा जी। तो बाकी इंटरनेशनल नंबर, चूंकि अक्सर मैंने पूरे मसला नंबर रिकॉर्ड कराए हैं, मेरे रिसर्च पेपर है उनमें नंबरिंग बताई हुई है, ये